यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि दीन के इल्म की दो किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि दीन का इतना इल्म सीखना जो इंसान को अपने फ़राइज़ और वाजिबात अदा करने के लिए ज़रूरी है, जैसे ये कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाजों में रकतों की तादाद कितनी है, नमाज में कितने फ़राइज़ और वाजिबात हैं, रोज़ा कैसे रखा जाता है और किस वक्त फ़र्ज़ होता है, ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और कितनी मिक़दार मात्रा में किन अफराद को अदा की जाती है, इतना इल्म सीखना लाज़मी फ़र्ज़ है। और हज कब फ़र्ज़ होता है और यह कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है, जैसे झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, शराब पीना हराम है, खिंजीर खाना हराम है। ये हलाल व हराम की बुनियादी मोटी मोटी बातें सीखना, इसलिए इतनी मालूमात हासिल करना जिसके ज़रिए इंसान अपने फ़राइज़ और वाजिबात अदा करे और हराम से अपने आप को बचा सके, हर मुसलमान और औरत के जिम्मे लाज़मी फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ में आया है कि यानी इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के जिम्मे फ़र्ज़ है। इससे मुराद यही इल्म है। इतना इल्म हासिल करने के लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी दे, जैसे माँ बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़े, बीवी को और बहन भाइयों को छोड़ना पड़े तो छोड़े, इतना इल्म सीखना लाज़मी फ़र्ज़ है, इसलिए कि इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर कोई यह इल्म हासिल करने से रोके, जैसे माँ बाप रोके, बीवी रोके या बीवी को शौहर रोके, तो उनकी बात मानना जायज़ नहीं। इल्म की दूसरी किस्म ये है कि आदमी दीन के इल्म की बाकायदा पूरी तफसीलात हासिल करे और बाकायदा आलिम बने। ये हर इंसान के जिम्मे फ़र्ज़े जैन लाज़मी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि यह इल्म फ़र्ज़े किफ़ाया है। अगर कुछ लोग आलिम बन जाएं तो बाकी लोगों का फ़रीज़ा भी अदा हो जाता है। जैसे एक बस्ती में एक आलिम है और दीन की तमाम ज़रूरतों के लिए काफ़ी है, तो एक आदमी के आलिम बन जाने से बाकी लोगों का फ़रीज़ा भी साकित हो जाएगा। इतना इल्म सीखना लाज़मी फ़र्ज़ है। और अगर कोई बड़ी बस्ती हो या शहर हो तो उसके लिए जितने आलिमों की ज़रूरत हो, उस ज़रूरत के मुताबिक उतने लोग आलिम बन जाएं तो बाकी लोगों का फ़रीज़ा हो जाएगा। बहरहाल जब हुज़ूर अक़स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह महसूस किया कि इन हज़रात ने फ़र्ज़े जैन के लायक जो इल्म था वह 20 दिन में हासिल कर लिया है, और अब उनको और यहाँ रोकने में यह अंदेशा है कि उनके घर वालों की हक तलफी न हो, इसलिए आपने उन हज़रात से फरमाया कि अब आप अपने घरों को वापस जाओ, लेकिन साथ ही यह तंबीह भी फरमा दी कि यह न हो कि घर वालों के पास जाकर गफलत के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, बल्कि आप सब ने फरमाया कि जो कुछ तुमने यहाँ रहकर इल्म हासिल किया और जो कुछ दीन की बातें यहाँ सीखी, वे बातें अपने घर वालों को जाकर सिखाओ। बीमार का हाल चाल पूछना। इससे पता चला कि हर इंसान के जिम्मे ये भी फ़र्ज़ है कि वह जिस तरह खुद दीन की बातें सीखता है, अपने घर वालों को भी सिखाए। उनको इतनी दीन की बातें सिखाना जिनके जरिए वे सही मायनों में मुसलमान बन सकें और मुसलमान रह सके, इतना इल्म सीखना लाज़मी फ़र्ज़ है। ये तालीम देना भी हर मुसलमान के जिम्मे फ़र्ज़े ऐन है, और यह ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जैसे रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ज़कात अदा करना और हज अदा करना फ़र्ज़ है। ये काम जितने ज़रूरी हैं, इतना ही घर वालों को दीन सिखाना भी ज़रूरी है। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदक़ाए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।